बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। तो कैबिनेट की बैठक आज काफी देर तक चली है। 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और हर वर्ग को, हर समूह को तोहफे देने की कोशिश की गई है। अगर देखा जाए तो झारखंड अधिवक्ता न्यास निधि से निबंधित अधिवक्ताओं को 14,000 पेंशन राशि दी जाएगी और इसका लाभ उन अधिवक्ताओं को मिलेगा जिनकी उम्र 65 वर्ष होगी। सहियाओं की प्रोत्साहन राशि भी 2,000 कर दी गई है, 50 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, आज जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो हर किसी की नजरें इसी पर टिकी हुई थी कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी, इतनी देर तक बैठक क्यों चल रही है। लेकिन जब 63 प्रस्तावों को मंजूरी की सूचना सामने आई, ऐसा लगता है कि सरकार ने हर वर्ग को तोहफा दिया है। बिल्कुल, देखिए, कई जो लंबित मांगे थी उसको पूरा करने की कोशिश आज की कैबिनेट की बैठक के माध्यम से की गई है। मुख्य रूप से अगर देखें तो जो सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे, वो अब उनकी मांगे जो है पूरी कर दी गई है। 1 वर्ष का उन्हें एक्सटेंशन मिला है, 10,000 से बढ़ाकर 13,000 उनका वेतन कर दिया गया है और भी वर्दी के लिए भी भत्ता मिलेगा और भी कई तरह की सुविधाएं जो है उनको देने की जो है घोषणा आज की कैबिनेट के माध्यम से की गई है। अगर आप देखें तो जलसहिया को लेकर के भी फैसला लिया गया, उनकी मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अगर आप देखें तो मुख्य रूप से अधिवक्ताओं को काफी राहत पहुंचाने की कोशिश हुई है। जो 65 वर्ष के अधिवक्ता हो जाएंगे, जो अपना लाइसेंस सरेंडर कर देंगे, उनको 7,000 पहले पेंशन मिलता था, अब वो बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिए गए हैं। अगर आप देखें, कोई अगर नया अधिवक्ता बनते हैं, वो अपना 3 साल तक जो संघर्ष करेंगे उसके लिए 5,000 रुपए जो है भत्ता के रूप में सरकार देगी। अगर आप अन्य अधिवक्ताओं को देखें तो उनके लिए जो है एक तरह से मेडिकल सुविधा के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाएगी। तो अब ये कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक की जो है मेडिकल सुविधा उनको मिल सकता है, एक्सीडेंटल सुविधा मिल सकता है। तो एक कोशिश की गई है हर वर्ग को टच करने की। तो आज की कैबिनेट के माध्यम से कई बड़े फैसले लिए गए। मैया योजना को लेकर के जो अब उम्र सीमा घटाई गई है, यानी कि अब 18 वर्ष की आयु की जो महिलाएं होंगी उनको यह योजना का लाभ मिल सकता है। तो लगभग ये आप कह सकते हैं कि हर वर्ग को टच करने की कोशिश हुई है। जो आदिवासी समाज के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 2 जगहों पर बड़े बड़े छात्रावास निर्माण की जो है आज की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। करमटोली स्थित जो आदिवासी छात्रावास है, वहां पर 520 बेड का एक तरह से छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा और विमेंस कॉलेज के बगल में जो छात्रावास है उसमें भी बनाया जाएंगे और मेदिनी नगर में भी छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। तो हर वो लोगों को आज की कैबिनेट के माध्यम से खुशखबरी मिली है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनके मानदेय की वृद्धि की मांग थी, जिनको एक तरह से सरकार के तोहफा का इंतजार था। तो आज वो पूरी हुई है। यहाँ पर भी लोग पहुंच करके मदन, अभ्यर्थियों को लेकर, जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उन्हें लेकर भी एक बड़ी घोषणा हुई है कि हर मंत्री अपने वेतन मद से 1 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल, ये एक घोषणा की गई है। सरकार के जो तमाम सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट में लोग हैं, वो अपनी तरफ से भी कुछ आर्थिक मदद पहुंचाने की घोषणा जरूर किए हैं। तो इससे एक राहत पहुंचाने की कोशिश हुई है, क्योंकि राज्य के युवा नौकरी की तलाश में निकले थे और उनकी जान चली गई है। तो ऐसे में राहत पहुंचाने की कोशिश हुई है। हमारे सहयोगी करिश्मा भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे आज जब कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री निकले तो क्या कुछ बातें कही है। आपने कई मंत्रियों का बाइट भी लिया। जो देखिए, कई लोग आज आपने जिस तरीके से कहा कि कई लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी कई जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, यानी कि 2014 से संघर्ष कर रहे थे, सिर्फ उन्हें 14,000 मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें 22,050 रुपए मिल रहा है, जिसको लेकर आज वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ इरफान अंसारी जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, धन्यवाद देने के लिए पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि आज हर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी आपने देखा होगा 44 प्रस्तावों पर इससे पहले मुहर लगी थी, उसके बाद से सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कैबिनेट की बैठक कब होगी। आज जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हर एक वर्ग को सरकार खुश करने की कोशिश कर रही है। जो भी लंबित थे उसे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरा करने की कोशिश की है। तो देखिए, आज सभी मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा सरकार जो है वो काम करेगी। आज मिथिलेश ठाकुर से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ऐतिहासिक फैसले जो है वो हेमंत सोरेन ले रहे हैं और आने वाले समय में इसी तरीके से ऐतिहासिक फैसले जो है वो सरकार लेगी।
तो बिल्कुल आज की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक जरूर देर तक चली, लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले भी इससे निकल कर आए हैं, जिससे कि राज्य के लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं जो है वो पूरी होंगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दी गई है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मियों की बात हो, सहियाओं की बात हो या फिर अधिवक्ताओं की बात हो, जिन्हें पेंशन का ऐलान किया गया है और सहायक पुलिसकर्मियों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है और 1 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है।